जमाई का क्या भजन का बल बढ़ा लिया है। वो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी का नाम उसे डिप्रेशन से बचा लेगा। और आजकल बच्चों पे बहुत मुसीबत है। देखो भैया, सरकार ने नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दिया है कि नहीं दिया है? जोर से बोलो। हम भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम तो एक निवेदन और करने लगे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ, इन पतियों को भी बचाओ। अरे जब ये पुरुष ही ना रहे तो ये देवी ने क्या करेंगे? कितनी बचेंगी देवी? जब पुरुष ही मर जाएंगे, सिलट जाएंगे। हम गलत तो नहीं कह रहे? इतनी निर्ममता कहां से आ सकती है किसी में? काट के सीमेंट में डाल के खत्म। इतनी निर्ममता, इतना निर्दयता। अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे हमने पता नहीं कैसे कैसे काट दिया और उसी के ऊपर सीमेंट डाल दिया। अरे राम राम राम। तो सरकार से हमारा निवेदन है, और बिहार की सरकार से भी है और प्रदेश देश की सरकार से भी है, महाराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में बेटा भी बचाओ। कहूँ ऐसा न हो कि बेटा के बिना तुम्हारा देश रह जाए। दोनों बचने चाहिए, बेटा और बेटी। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन इन दोनों को बचने नहीं देगी। अगर इन दोनों को बचाना है तो हमारी गुरुकुलम परंपरा फिर से स्थापित करनी पड़ेगी, जिससे बेटी भी बचेंगी और बेटे भी बचेंगे। हम ये कोई भाव में बोल नहीं रहे, यही हमारे ऋषियों का ज्ञान था। बेटी असुरक्षित क्यों है? बेटी असुरक्षित क्यों है? क्योंकि बेटा संस्कारवान नहीं है। बेटा भी असुरक्षित क्यों है? क्योंकि बेटी संस्कारवान नहीं है। और ये दोनों ही संस्कारवान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एजुकेशन में संस्कार नहीं है। हमारी एजुकेशन ही संस्कार विहीन है। हमारी एजुकेशन में तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में चले जाओ, हमारी बहन बेटियों को नाचने का प्रोग्राम दे दिया जाता है, तुम इस गाने पे डांस करोगी। तुम्हारी बहन बेटियों को नचाने का, कौन से गाने पे नाचेगी? कौन डिसीजन ले रहा है? कौन ले रहा है? एक टीचर। कौन ले रहा है? जिसकी सैलरी है 10-15 हजार रुपए। लाखों रुपए कमाने वाले बाप की बेटी नाचेगी, ये डिसीजन ले रहा है 15 हजार रुपए की सैलरी लेने वाला एक टीचर। और धिक्कार है उस बाप के लिए जो स्कूल कॉलेज में खड़ा होकर अपनी नाचती हुई बेटी का वीडियो बना रहा है। धिक्कार। सड़क बनने से, पुल बनने से, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने से देश का निर्माण नहीं हो सकता। अगर इस देश का निर्माण ईमानदारी से कोई चाहता है तो उसे पहले चारित्रिक निर्माण करना पड़ेगा, तब इस देश का निर्माण होगा। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ईंट पत्थरों की, सीमेंट की बनी हुई बिल्डिंगों में बड़े बड़े शैतान कुत्तों के साथ रहते हैं। कैसे होगा मेरे बच्चों की सुरक्षा? न बेटी सुरक्षित है न बेटा सुरक्षित है। अगर बेटा बेटी सुरक्षित करने हैं तो हमारे जीवन में रामायण आनी चाहिए, हमारे जीवन में भागवत आनी चाहिए, हमारे जीवन में गीता आनी चाहिए, हमारे जीवन में सांस्कृतिक शिक्षा आनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे बचेंगे। नहीं तो आप याद रखना, आज की डेट को लिख लो, आज के समय को लिख लो, आज के इस मेरे वचन को लिख लो, एक दिन ये आने वाली पीढ़ी खून की आंसू रोएगी। लिखो। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो दिख रहा है, अगर थोड़ा भी गंभीरता से सोचोगे तो तुम्हें भी दिख जाएगा जो मुझे दिख रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा, बेटी भी बचाओ बेटा भी बचाओ, और सबसे ऊपर होगा ये दोनों तब बचेंगे जब पहले
अपने सनातन संस्कार बचाओ। सनातन संस्कार बचे तो दोनों बच जाएंगे, अगर ये नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। राम राम बोलना पड़ेगा। राधे राधे।